आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अजय जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कार अपनी पूरी रफ्तार में आगे बढ़े जा रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठा मैं टाइम पास करने के लिए फ़ोन यूज कर रहा था और अब आसमान में भी सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। दरअसल मैं किसी ज़रूरी काम के सिलसिले से एक छोटे से गांव में जा रहा हूं। अभी कार चल ही रही थी कि तभी अचानक ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, जिस पर मैंने कहा, क्या वो काका, गाड़ी क्यों रोका आपने? इस पर ड्राइवर काका ने कहा, वो साहब, यहाँ से उस गांव के जाने के दो रास्ते हैं, एक थोड़ा लंबा है और दूसरा छोटा, मगर रात के वक्त कोई भी इंसान इस छोटे वाले रास्ते से नहीं जाता है क्योंकि ये रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा पड़ा है। जिस पर मैंने कहा, अरे काका, हम तो कार में जा रहे हैं ना, तो हमें जंगली जानवर से क्या डर, हम छोटे वाले रास्ते से ही चलते हैं। मेरे इतना बोलते ही काका ने कार को छोटे वाले रास्ते पर मोड़ लिया। बड़ा ही वीरान रास्ता था जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे। दूर दूर तक घने जंगलों के अलावा हमें और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बस उस रास्ते पर रोशनी का एकमात्र जरिया चांद की रोशनी और मेरी हेडलाइट ही थी। अभी हम उस वीरान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग आदमी रास्ते के किनारे खड़े होकर हमें कार रोकने का इशारा करता दिखा। उस बुजुर्ग आदमी को देखते ही हमें पता चल गया कि वो हमसे लिफ्ट मांग रहा है, जिस पर मैंने ड्राइवर को कार रोकने को कहा, मगर ना जाने क्यों ड्राइवर काका कार रोकना नहीं चाह रहे थे। मगर मेरे कहने पर उन्होंने कार रोका तो कार को रोकते ही उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटा, तुम लोग मुझे आगे गांव तक छोड़ दोगे? तो मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो ड्राइवर काका ने सामने की सीट का दरवाज़ा खोल दिया और उस बुजुर्ग आदमी के बैठते ही हम आगे बढ़ने लगे। वो बुजुर्ग आदमी भी चुपचाप दुबक कर सीट पर बैठा हुआ था। अभी हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि अचानक ही कार बंद पड़ गई। इस तरह कार के बंद होने से हम काफ़ी हैरान हो गए। ड्राइवर कार काफ़ी बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कार स्टार्ट नहीं हुई। फिर ड्राइवर काका कार से बाहर निकले और जैसे ही कार का बोनट खोला तो इंजन से काफ़ी तेज धुआं निकल रहा था। ये देखकर ड्राइवर काका ने कहा, साहब, लगता है रेडिएटर का सारा पानी सूख गया है, पानी लाना होगा कहीं से। ड्राइवर काका के इतना बोलते ही उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, पानी चाहिए क्या बेटा? चलिए मेरे साथ, यहाँ पास ही में एक नदी गुजरती है। उस बुजुर्ग आदमी के इतना बोलते ही ड्राइवर काका ने कार की डिक्की से एक गिलेन निकाला और उस आदमी के साथ चलते बने। जंगल में जाने के कुछ देर बाद तक तो वो दोनों मुझे दिखते रहे, मगर फिर घने झाड़ियों के पीछे मेरी आंखों से ओझल हो गए। अब करीब 10 मिनट गुजर गया था, मगर ड्राइवर काका और वो बुजुर्ग आदमी वापस नहीं आए। तो मुझे अब उनकी थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी। अभी मैं बैठे बैठे उनका इंतज़ार कर ही रहा था कि तभी जंगलों से मुझे ड्राइवर काका के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और भागता हुआ उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर उस आवाज़ का पीछा करते हुए दौड़ने के बाद मैं एक नदी के किनारे पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। मेरे शरीर का सारा खून सूखने लगा। दरअसल उस नदी के किनारे ड्राइवर काका के शरीर के काफ़ी सारे टुकड़े पड़े हुए थे और उन टुकड़ों को वो बुजुर्ग आदमी खा रहा था। मगर अब उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसने अब एक शैतान का रूप ले लिया था।
ये देखकर मैं जोर जोर से कांपने लगा और अपनी कार को वहीं छोड़कर उस गांव की तरफ दौड़ लगा दी। गांव पहुंचकर सभी को पूरी बात बताने पर पता चला कि वो एक शैतान था जो उसी रास्ते पर रात के वक्त घूमता रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।